Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 18 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन बने हैं? आंसर है विक्रम दुरईस्वामी। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर और इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम की शुरुआत किसने की? आंसर है नीति आयोग एंड USAID। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक नीति आयोग और USAID यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा की गई है। एनर्जी मॉडलिंग SG पिलर पर बैठक भारत अमेरिका की ऊर्जा भागीदारी रणनीति को बढ़ावा देगी। USAID का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC और कार्यवाहक प्रशासक है इसके जॉन बारसा। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां भारत यूरोपीय संघ का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? आंसर है 15 जुलाई 2020 को। जानते हैं प्रमुख बिंदु। 15 जुलाई 2020 भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच 15वीं शिखर बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी, जहां भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व चार्ल्स मिशेल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत और यूरोपीय संघ को प्राकृतिक साझेदार कहा गया और भारत और यूरोपीय संघ के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और शैक्षिक सहयोग को प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारों की प्रेस फ्रीडम सुरक्षा समिति ने 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार इंटरनेशनल अवार्ड किन किन लोगों को देने की घोषणा की है? आंसर है शाहिदुल आलम, मोहम्मद मोजेद, दापो ओलोरुनूमी और स्वेतलाना प्रोकोपेयेवा। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। पत्रकारों की सुरक्षा समिति ने घोषणा की है कि CPJ के वार्षिक लाभ वर्ष पर 19 नवंबर 2020 को 4 पत्रकारों बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोसाद, नाइजीरिया के डापो ओलरुनयोमी और रूस के स्वेतलाना प्रोकोपेयेवा को उनके साहसी कार्य के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पुरस्कार, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोसिस किट किसने विकसित की है? आंसर है IIT दिल्ली ने। जानते हैं प्रमुख बिंदु। रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दुनिया की सबसे सस्ती रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन RT-PCR आधारित कोविड-19 डिजिटल किट कोरोजन किट लॉन्च की है। यह IIT दिल्ली द्वारा विकसित की गई है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR एवं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा अनुमोदित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक फेरी किसने विकसित की है? आंसर है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डर कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने एस्को मैरीटाइम नॉर्वे के लिए दुनिया की पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक बोट बनाने का अनुबंधन किया है। इसमें CSL एस्को मैरीटाइम को 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक फेरी का निर्माण और आपूर्ति करेगा। फेरी को नौसेना डायनामिक्स नॉर्वे द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें CSL द्वारा किए जाने वाले विस्तृत इंजीनियरिंग के साथ
कोंग्सबर्ग मैरीटाइम सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के इलाज के लिए मेडिकैब नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? आंसर है आईआईटी मद्रास ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो मेडिकैब केरल के वायनाड में लॉन्च किया गया था। इसमें एक आइसोलेशन रूम और 2 आईसीयू बेड हैं। स्थानीय स्तर पर कोरोना मरीजों का पता लगाने, स्क्रीनिंग करने तथा आइसोलेशन और इलाज में मदद मिलेगी इससे, और इसे सिर्फ 4 घंटे में 2 लोग कहीं भी तैयार कर सकते हैं। ये इस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से देशों के साथ भारत ने अंतरराष्ट्रीय हवाई सुविधा शुरू करने के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है? आंसर है यूएसए, फ्रांस, यूके और जर्मनी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 18 जुलाई से 1 अगस्त 2020 के बीच एयर फ्रांस पेरिस से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगी और अमेरिका के साथ 17 से 31 जुलाई के बीच 18 उड़ानें संचालित करेगी। बाकी अन्य देशों के साथ भी उड़ानें संचालित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर ECOSOC को कौन संबोधित करेगा? आंसर है नरेंद्र मोदी। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत द्वारा 150 देशों को दी गई चिकित्सा सहायता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया और सदस्य देशों की अपेक्षाएं संगठन से कैसे बढ़ी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस आयोजन के लिए 193 सदस्य देशों को साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 18 जुलाई को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नेल्सन रोहिला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रमुख थे और पहली बार पूरी तरह से प्रतिनिधि लोकतांत्रिक में चुने गए थे। उनकी सरकार ने संस्थागत नस्लवाद से निपटने और नस्लीय सुलह को बढ़ावा देकर रंगभेद को विरासत को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसीलिए उनके जन्म दिवस की पे ही नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है तीसरा स्थान। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। चीन और अमेरिका पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं, जबकि भारत एक स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एवं वेकफील्ड के अनुसार लागत, प्रतिस्पर्धा और परिचालन की स्थिति के मामले में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत को यह स्थान मिला है। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? प्लीज इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।